हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजाकम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को। जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स है वो CSIR नेट केमिस्ट्री का 25 से 30 मार्क्स का सिलेबस कवर करती है और इसके क्वेश्चन भी बहुत ही आसान आते हैं। आप लोगों ने MSc में भी इसको पढ़ा होगा। हमें सेम वही चीज़ें पढ़नी है और साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो नेट में भी आए हैं और गेट में भी आए हैं उन सबको भी सोल्व करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत क्यों पड़ी या हम केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं। तो मैं बता दूं, मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जो A से B में कन्वर्ट हो रही है। अब ये केमिकल रिएक्शन क्यों होती है या ये केमिकल रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, ये सब कौन बताता है? हमें थर्मोडायनेमिक्स बताती है। तो हमें थर्मो से कौन सी बातें पता चल जाती हैं केमिकल रिएक्शन की कि ये क्यों होती है, जो केमिकल रिएक्शन हमारी वो क्यों होती है, और साथ ही साथ हमें क्या पता चल जाता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये होगी या नहीं होगी। मतलब कहने का क्या है, ये इसकी फिजिबिलिटी को बताता है। क्या बताता है? इसकी फिजिबिलिटी को बताता है। और इसकी फिजिबिलिटी को कैसे बताता है? डेल जी वैल्यू से। जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसकी जो चेंज इन फ्री एनर्जी है अगर वो नेगेटिव आती है दैट मीन्स वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ओके, इसलिए जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स है उसने हमें क्या नहीं बताया कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट कितना है, मतलब किस स्पीड से वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। ये सब बातें थर्मो ने हमें नहीं बताई। इन्हीं बातों को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? केमिकल काइनेटिक्स की। तो हमें केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं? हमें किसी भी रिएक्शन का रेट पता करने के लिए। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए और साथ ही क्या करने के लिए कि वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो उसकी हमें टाइम ड्यूरेशन का भी पता लग जाता है। कहने का मतलब है कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड का पता हम किससे लगा सकते हैं? केमिकल काइनेटिक्स से। तो इसलिए हमें केमिकल काइनेटिक्स की जरूरत पड़ी। ओके, ये था हमारे इंट्रोडक्शन। हम बात कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? इसका मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं केमिकल रिएक्शन में, कि कितनी नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही हैं उस केमिकल रिएक्शन को बनाने में। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है 2A + 3B कन्वर्ट हो रही है 4C में। अब हमें पता है ये दोनों क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। ये दोनों क्या हमारी रिएक्टेंट स्पीसीज है और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट स्पीसीज है। अब जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब ये पॉजिटिव किसके लिए होती है, नेगेटिव किसके लिए होती है? जो रिएक्टेंट स्पीसीज होती है हमारी, रिएक्टेंट स्पीसीज होती हैं उनके लिए स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? नेगेटिव होती है। उनके लिए स्टोइकियोमेट्री नेगेटिव होती है। और जो प्रोडक्ट स्पीसीज होंगी उनके लिए स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? हमारी पॉजिटिव होती है। हम यहां से पता कर सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट स्पीसीज के अंदर स्टोइकियोमेट्री कितनी है और प्रोडक्ट स्पीसीज की स्टोइकियोमेट्री कितनी है। तो जो हमारी ये रिएक्शन है 2A + 3B जो कन्वर्ट हो रहा है 4C में, तो इसकी जो स्टोइकियोमेट्री कितनी होगी? -2। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट स्पीसीज है। इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी होगी? -3, क्योंकि ये भी क्या है? रिएक्टेंट स्पीसीज है। और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी होती है? +4। ये थी स्टोइकियोमेट्री के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, और जो किसके इक्वल होती है? 1/μ, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट dc/dt। अब ये C क्या है?
डी रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज एंड प्रोडक्ट स्पीसीज। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज एंड प्रोडक्ट स्पीसीज। ओके ओके, अब मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है 2A + 3B जो कन्वर्ट हो रही है 4C के अंदर। तो अभी इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है 1/2। अब देखो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्री है वो हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि A है ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। यहाँ क्या है D, A की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt, ये आपस में इक्वल पुट करनी है हमें। 1/-3, -3 क्यों आया है, क्योंकि B भी क्या हमारी रिएक्टेंट स्पीसीज है D, और यहाँ पे B की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई dt इक्वल टू 1/+4 dC बाई dt। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट स्पीसीज है, और प्रोडक्ट के लिए जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मास सेक्शन भी हमें क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज प्लस रेज सम पावर, इनकी कुछ पावर भी होगी, प्लस रेज सम पावर। अब ये हमें नहीं पता क्योंकि ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है 2A + B जो कन्वर्ट हो रही है 4C में, तो हमें इन सब की क्या करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन को देखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A क्या होगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की कंसंट्रेशन के, और साथ में क्या होगी, इसकी कुछ पावर होगी। हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, इसको हम रिप्रेजेंट किया है L से। साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B कितनी होगी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी B की कंसंट्रेशन की, और उसकी भी कुछ पावर होगी। अब मैं बता दूं, इन जो दोनों की पावर है, अगर इनको हम सम करते हैं तो हमें इस ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर पता चलता है। ओके, तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस पूरी रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की L और B की पावर m। ओके, अब देखते हैं हम इनके 1 by 1 इन सब का ऑर्डर देखते हैं। ये तो आ गई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। जो इनका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A स्पीसीज के लिए कितना होगा, L होगा, और ऑर्डर ऑफ B स्पीसीज के लिए क्या होगा, M होगा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो हम कैसे निकालेंगे, जो ओवरऑल ऑर्डर होगा वो हम कैसे निकालेंगे, L + M से। मतलब जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है इनकी जो कुछ पावर आएगी उन सबको सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। हम बढ़ते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है 2A + B जो कन्वर्ट हो रही है 4C में। अब जब इसका रेट लिखते हैं हम तो कैसे लिखेंगे, -1/2 dA/dt इक्वल टू 1 dB/dt, और विच इज इक्वल टू +1/4 dC/dt। अब जो ये -dA/dt है, जो -dA/dt होगा ये हमारा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस है किसका, A का। जो हमारे A है रिएक्टेंट स्पीसीज, ये क्या हो रही है, डिसअपीयर हो रही है, मतलब ये खत्म हो रही है, और ये खत्म होकर क्या बन रहा है, ये C बन रहा है, ये C में कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन्स इसका जो कुछ अमाउंट है वो डिक्रीज ही होती जाएगी, तो इसको हमें क्या लगाना है, ये नेगेटिव रहेगी। और साथ ही dB/dt भी क्या होगा हमारा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। अब बात करते हैं जो पॉजिटिव आया dC/dt, ये क्या होता है हमारा, रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन बोल सकते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ सी, क्योंकि देखो जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होगा और जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगी, उनकी अमाउंट इंक्रीज होगी और जो रिएक्टेंट है उनकी अमाउंट डिक्रीज होगी। ओके, तो ये था हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो हमारी ये रेट है जो किसकी कैसे आई है, R इक्वल टू -1/2 dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू +1/4 dC/dt। ये किसके इक्वल होगी, ये होगी K, जो हमारी क्या है, हमारे रिएक्टेंट कौन सा A, इसकी कुछ पावर होगी L, और कौन सा रिएक्टेंट हमारा B है, इसकी कुछ पावर होगी M। अब ये क्या होता है, K क्या होता है, ये K होता है रेट कांस्टेंट, ये होता है हमारा रेट कांस्टेंट। ओके, ये था हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हम इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन आए होंगे उन सबको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है गेट 2008 के अंदर, इसमें ये हमारी ओलर रिएक्शन है और जो क्या पूछ रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 के बारे में, कि जो रेट है किसका, X2 के फॉर्मेशन का, वो हमें बताना है। तो हम जिसकी ओवरऑल रेट है वो लिख लेते हैं। तो क्या होगा इसका, -1/2 dx3/dt, और साथ ही क्या होगा, इक्वल टू +1/3 dx2/dt। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 जो ये है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 क्या होता है, ये होता है dx2/dt, ये होता है dx2/dt। हमें ये निकालना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको माइनस क्या लिख सकते हैं, dx2/dt, जो 3 है ये इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2 dx3/dt। तो ये था हमारा ओवरऑल इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, इस वाले से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें एक रिएक्शन दे रखी है BrO3 नेगेटिव +5 of Br नेगेटिव +6H पॉजिटिव, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, ट्वाइस ऑफ Br2 में और थ्राइस ऑफ H2O में कन्वर्ट हो रही है, और इन दोनों के क्या लगा रखा है, अंडरलाइन लगा रखी है। अब बोल रखा है हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट। मतलब जो अंडरलाइन प्रोडक्ट हैं, जो ये वाला और ये वाला, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस आपस में कैसे रिलेट करती है, हमें वो बताना है। और इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या दे रखे हैं, -d BrO3 नेगेटिव /dt इक्वल टू d Br2/dt, और बी ऑप्शन है हमारा -1/3 d BrO3 नेगेटिव /dt इक्वल टू d Br2/dt, और एक और है जो कौन सा है, सी है, -d BrO3 नेगेटिव /dt इक्वल टू 1/3 d Br2/dt, और जो फोर्थ है वो नन ऑफ दिस। हमें क्या करना है, इसके रेट को निकालना है। तो इसको रेट को कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ, अब इन दोनों को ही लेंगे क्योंकि औरों का कोई यूज नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1/(-1/(1) d BrO3 नेगेटिव, ये कंसंट्रेशन के फॉर्म में है, बाई dt इक्वल टू किसके हो गए 1/2, यहाँ पे थ्राइस है, यहाँ पे थ्राइस है, यहाँ पे क्या होगा 1/3 d Br2/dt। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। ओके, तो ये किसके इक्वल आएगी, देखो -d BrO3 नेगेटिव /dt, ये किसके इक्वल होगी, ये होगी 1/3 d Br2/dt,
और ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। तो ये था इसका ऑप्शन करेक्ट। तो ये थे हमारा फर्स्ट लेक्चर। आई जस्ट होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।